हेलो एवरीवन, दिस इज भवेश शर्मा और आज की इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली बात करने वाले हैं हमारे डोम के ऊपर, जो कि जावास्क्रिप्ट का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले आज का कोट: सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज ए जर्नी, एवरी बग फिक्स्ड इज ए लेसन लर्न। कोई भी तुम बग फिक्स करोगे उससे तुम कुछ नया सीख के ही जाओगे। अच्छा, डोम के ऊपर देखो, डायरेक्ट बात करूंगा, घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। डोम क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इसके ऊपर बात करेंगे। विंडो ऑब्जेक्ट, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखो, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आता हूँ और एक नई फाइल बनाता हूँ। अभी इन फाइल्स को भूल जाना है, ये ना फाइल्स तुम्हें मिलेंगी, ठीक है? मैं एक नई फाइल्स बना रहा हूँ जिसका नाम है main.html, ठीक है? बोलर प्लेट कोड डाल रहा हूँ, सिंपल है। और मैंने यहाँ टाइटल को चेंज कर दिया, मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। और मैंने यहाँ टाइटल को यहाँ चेंज कर दिया और यहाँ लिख दिया मैंने भवेश शर्मा। कुछ भी अपना अपना नाम डाल सकते हो। मैं जैसे इसको ओपन में लाइव सर्वर पे यहाँ क्लिक करूंगा, वो लाइव सर्वर पे खुल जाएगी। यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा, तुम्हें लग रहा है यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा, पर ना जावास्क्रिप्ट जो है पीछे दो ऑब्जेक्ट बना के डन करके रखती है। अच्छा, ऑब्जेक्ट के बारे में अब हम पढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ये मत पूछना ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है? ऑब्जेक्ट जिसने नहीं पढ़ा है वो पुरानी क्लासेस में जाके ऑब्जेक्ट पढ़ के आ सकता है। अब देखो बात क्या है, एक बार मैं इसको रिलोड कर लेता हूँ। हाँ, ठीक है। जैसे यहाँ मैं लिख दूंगा विंडो, एंटर करूंगा तो ये मेरे को एक ऑब्जेक्ट पास करके दे रहा है। ऑब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर ये सारे इसके फंक्शन, मेथड, जो भी की वैल्यू पेयर हैं, वो सारी बहुत सारी चीजें हैं, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। विंडो ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक और ऑब्जेक्ट बनता है विच इज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। पर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को ना तुम डायरेक्ट प्रिंट नहीं करा सकते। अगर मैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट लिख के एंटर करता हूँ तो यहाँ मेरा कुछ तो वो दे रहा है और साथ में एक एरो है। मैं खोलता हूँ तो ये कुछ एचटीएमएल कोड है। इसको प्रिंट कराने के लिए ना एक बेसिक सी और कमांड है विच इज कंसोल डॉट लॉग की जगह अब dir आ जाएगा। कंसोल डॉट dir। और इसके अंदर हम बेसिकली लिख रहे होंगे हमारा डॉक्यूमेंट। जैसे हम यहाँ डॉक्यूमेंट लिख के एंटर करते हैं, अब ये हमारे पास एक एचटीएमएल कलेक्शन आ जाती है। इसके अंदर अब देख रहे हो कितना सारा एकदम से ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेयर आ चुकी है। तुमने यहाँ नोटिस किया होगा, अब यहाँ की वैल्यू पेयर ज्यादा आ चुके हैं, ठीक है? अब थोड़ा इसको समझते हैं कि की वैल्यू पेयर क्या है। ध्यान से देखना है एक एक चीज को। मैंने यहाँ सबसे पहले एक ओल नाम का यहाँ पे एक बेसिकली की वैल्यू पेयर है जो खुद अपने आप में एक कलेक्शन है। एचटीएमएल कलेक्शन ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस समझेंगे हम। यूं समझ लो कि अभी ओल नाम की एक की है जिसके अंदर जो है एक पूरा का पूरा एरे बना हुआ है, ठीक है? जैसे मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये चार पांच चीजें आ जाती हैं। अच्छा, पहली है HTML, सेकंड है हेड, थर्ड है मेटा, फिर फोर्थ मेटा, फिर फिफ्थ टाइटल, फिर सिक्स्थ बॉडी। अगर मैं यही सेम चीज क्या करता हूँ, यहाँ जाके एक बॉडी के अंदर एक नई चीज बना देता हूँ विच इज H1 टैग। यहाँ लिखता हूँ भव्य शर्मा। और अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ देखो भव्य शर्मा तो लिख के आ चुका है, ठीक है? अगर मैं वापस से कंसोल डॉट लॉग और डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाता हूँ, लॉग की जगह बेसिकली dir है, ठीक है? अब अगर मैं ओल को खोलता हूँ तो इसके अंदर एक H1 टैग भी आ चुका है। अगर मैं इस पर होवर कर रहा हूँ तो मेरे को दिखा रहा है कि हेडिंग सिलेक्ट हो रही है। क्या तुम देख पा रहे हो? डन है। अगर तुम देख पा रहे हो तो एक बार हैंड रेज करते रहना, साथ साथ इंटरेक्शन बना के रखना, ठीक है? अच्छा, ये H1 पे जैसे मैंने होवर किया तो यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है। इसका मतलब मेरे को ये समझ आ गया कि ओल के अंदर क्या होता है। जितनी भी पेज पे चीजें होती है ना, वो सारे के सारे इस ओल इसके अंदर होते हैं, कलेक्शन के अंदर। एचटीएमएल कलेक्शन के बीच में और ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस बता देता हूँ। बेसिकली ऑब्जेक्ट के ऊपर तुम बहुत सारी चीजें रन कर सकते हो और एरे के ऊपर बहुत सारी चीजें रन कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। एरे के अंदर ना तुम पुश कर सकते हो, पॉप कर सकते हो। पुश पॉप के बारे में हम पढ़ चुके हैं, शिफ्ट अनशिफ्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये सारी चीजें एरे पे पॉसिबल हैं बट एचटीएमएल कलेक्शन पे पॉसिबल नहीं है। इतना ही मेजर डिफरेंस होता है। तुम इस पे लूप भी लगा सकते हो, तुम इस पे सब कर सकते हो। दो चार चीजें पुश पॉप शिफ्ट अनशिफ्ट ऐसी चीजें एचटीएमएल कलेक्शन के साथ तुम नहीं कर सकते, एरे के साथ तुम कर सकते हो। क्लियर है इतनी बात? सिमिलर टू एरे, बट एचटीएमएल कलेक्शन के ऊपर तुम कुछ फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते जैसे पुश पॉप वाले। इसकी सारे चीजों को एक्सेस कर सकते हो। अब हमने एक चीज नोटिस की थी, याद करना। मैंने यहाँ पे ना मान लो एक ऑब्जेक्ट बनाया। यहाँ नहीं बनाता एक्चुअली, मैं ना यहाँ बनाता हूँ। पहले इसको लिंक कर देता हूँ एक स्क्रिप्ट फाइल के साथ, ताकि ना थोड़ा समझने में आसानी रहे। और यहाँ मैं इस बार दे रहा हूँ main.js नाम, ठीक है? main.js। कंट्रोल दबा क्लिक करूंगा, क्रिएट फाइल पे क्लिक कर दूंगा। इतना तुम्हें ऑलरेडी पता है। यहाँ पे मैं एक लेट ओबीजे बना दूंगा। ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने। इसके अंदर मैंने सबसे पहले एक दे दी की जिसका नाम है मान लो भव्य, या फिर नेम देते हैं ना, सिंपल रखते हैं नेम। नेम के आगे मैं यहाँ लगाऊँ कोलन और देन मैं क्या लिख दूंगा, इसके अंदर लिख दूंगा भव्य, ठीक है जी? और फिर यहाँ कोमा लगा के लिख दूंगा
एज, ठीक है, और यहाँ मैंने डाल दी 18। मैंने ये दो बेसिकली आइटम बनाए। तो अगर मेरे को ये नेम को एक्सेस करना है जो ओबीजे ऑब्जेक्ट के अंदर है, तो मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ? मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, ओबीजे डॉट लगाऊंगा, देन मैं क्या लिखूंगा, नेम लिख दूंगा, एज लिख दूंगा अगर एज मेरे को एक्सेस करनी होगी तो, और नेम लिख दूंगा अगर मेरे को नेम एक्सेस करना हो। इज दैट क्लियर? मतलब हम डॉट लगाते हैं और हम उस चीज को एक्सेस कर सकते हैं। सिंपल है, सिंपल है ना? हाँ। तो HTML कलेक्शन भी जस्ट सिमिलर टू दिस है। मतलब कैसे? HTML कलेक्शन के अंदर क्या है, देखो ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे एक चीज प्रिंट करा रहा था विच इज कंसोल डॉट dir डॉक्यूमेंट, ठीक है। जैसे मैं इसके अंदर प्रिंट कर रहा था तो यहाँ मेरे को समझ आ रहा था कि सारा का सारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ओबीजे भी एक ऑब्जेक्ट है। पहले एक बार मैं ओबीजे को प्रिंट करवा देता हूँ। ओबीजे के अंदर भी एक एरो आ रहा है, इसके अंदर भी कुछ की है, कुछ इसकी वैल्यू है, कुछ की है, इसकी कुछ वैल्यू है। एज सिमिलर यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर भी कुछ की है और कुछ वैल्यू है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर मेरे को ऑल की वैल्यूज चाहिए। किसके चाहिए? ऑल की वैल्यूज चाहिए। तो क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि डॉक्यूमेंट के अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर डॉट लगा के ऑल। जैसे ही मैं एंटर करूंगा, क्या मेरे पास एक HTML कलेक्शन आ चुका है जिसके अंदर हमारे पास पूरा इस पेज का एक्सेस है? हाँ या ना? हाँ या ना? आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है। अब मान लो मेरे को ये H1 हेडिंग है। H1 हेडिंग को मैं एक्सपेंड करता हूँ, इसके अंदर बहुत सारी और चीजें भी हैं। तुम यहाँ ध्यान से देख रहे होगे, बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं। दो चार चीजें जो तुमने सुन रखी है उन्हीं के बारे में बात करूंगा, ज्यादा घुमाऊंगा नहीं, ठीक है। अभी के लिए हम बेसिक समझ रहे हैं। देखो जैसे जैसे यहाँ इनर टेक्स्ट लिखा है। इनर टेक्स्ट का मतलब है जो यहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है वो, है ना? तो इनर टेक्स्ट के अंदर भव्य शर्मा लिखा हुआ है। अभी ऊपर वाली लाइन भूल जाओ, इनर एचटीएमएल क्या है और क्या है, बस यहाँ देखो इनर टेक्स्ट के अंदर क्या लिखा है, भव्य शर्मा। अगर कल को मैं भव्य शर्मा की जगह कोडर साहब लिख देता हूँ, तो अब इनर टेक्स्ट के अंदर ना कोडर साहब आ जाएगा। कोडर साहब, अगर मैंने यहाँ कोडर साहब लिखा और मैं वापस से फुल को ही प्रिंट करवा रहा हूँ जिसके अंदर मैं H1 पे ही जा रहा हूँ, और अब इसके इनर टेक्स्ट के अंदर क्या लिख के आ चुका होगा, कोडर साहब लिख के आ चुका है। मतलब इनर टेक्स्ट क्या है, जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है वो यहाँ उठ के आ जाता है। सिंपल इज दैट। ठीक है। दो चार चीजें जो तुमने और पढ़ रखी होंगी उनके बारे में यहाँ दिखा देता हूँ। बाकी सारी चीजें हम बाकी पढ़ रहे होंगे, सारी सारी तो नहीं, इनफैक्ट कुछ कुछ मेन मेन पॉइंट बहुत सारी होती है। जैसे स्टाइल हो गया, बहुत सारी अलग, जैसे आईडी है। आईडी तुमने पढ़ रखी है हमारी CSS में। अगर इसकी कोई आईडी होती तो आईडी के अंदर आती। एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। मान लो H1 की मैं कोई आईडी देता हूँ। मैंने यहाँ पे आईडी दे दी है और आईडी मैंने दे दी है मान लो हेडिंग। मैंने हेडिंग नाम से एक आईडी दे दी है, ठीक है। अगर मैं वापस से आ जाके HTML कलेक्शन को प्रिंट करता हूँ और उसके अंदर H1 के अंदर जाता हूँ, H1 के अंदर बेसिकली अब मेरे पास यहाँ पे आईडी के अंदर ना हेडिंग आ जाएगा। पहले आईडी को ढूंढते हैं। आईडी कहाँ होगा, CD, ये रहा आईडी। आईडी के अंदर हेडिंग आ गया। ऐसे ही क्लास है, यहाँ कहीं क्लास भी लिखा हुआ, क्लास की वैल्यू अभी क्लास नेम, क्लास अगर दोगे तो क्लास नेम के अंदर आ जाएगी। ऐसी ऐसी चीजें से हम पता लगा सकते हैं कौन सी चीज के पास, कौन से एलिमेंट के पास कौन सी आईडी या क्लासेस हैं। अगर इतनी बात क्लियर है तो मैं आगे चलता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, ठीक है। ठीक है, हमने अब समझ लिया कि एक विंडो ऑब्जेक्ट होता है जो प्री डिफाइंड बनता है, और एक हमेशा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट होता है वो प्री डिफाइंड बनता है। डॉक्यूमेंट के अंदर एक ओल नाम से चीज होती है, इस नाम से ओल, है ना? इसको अगर हम एक्सेस कर ले तो हमारे पास सारे के सारे पेज का एक्सेस आ जाएगा। इतनी बात हमें क्लियर होगी। ठीक है जी। ओके जी। मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ सबसे पहले। एक नॉर्मल एरो, हाँ वो आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब सिलेक्ट करना सीखते हैं किसी भी एलिमेंट। सिलेक्ट कर कैसे करते हैं? मान लो कि मैंने देखो यहाँ पे आईडी दी थी कुछ। क्या आईडी दी थी? हेडिंग आईडी दी थी। तो हम ना सिलेक्ट तीन तरीके से कर सकते हैं बेसिकली। मैंने यहाँ लिख भी रखे हैं, आईडी, क्लास नेम, टैग नेम, क्वेरी सिलेक्टर, सारे हम पढ़ेंगे बेसिकली तो। बट एक बार मैं ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। देखो किसी भी चीज को सिलेक्ट करने के लिए हम, अगर मैं CSS की बात कर रहा हूँ, ठीक है। CSS में आईडी को मेरे को सिलेक्ट करना होता है तो क्या लिखते थे? मान लो मेरे को किसी आईडी को सिलेक्ट करना है CSS में, तो उसके लिए क्या लिखते थे? हाँ, हैश लिखते थे और फिर आईडी का नाम लिखते थे। बहुत ही बढ़िया। हैश लिखते थे, देन उस आईडी का नाम लिखते थे, आईडी नेम, ठीक है। और अगर मेरे को क्लास को सिलेक्ट करना होता तो मैं डॉट लिखता था और क्लास का नेम लिखता था, क्लास नेम, ऐसे ही तो लिखता था। अब ऐसे ही ना यहाँ जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर मेरे को आईडी या क्लास को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए मेरे पास ना दो अलग अलग फंक्शन है। बेसिकली फंक्शन भी नहीं कहूंगा उसको, मेथड्स हैं। डॉट डॉट लगा के मैं उनका एक्सेस कर सकता हूँ। समझते हैं कैसे? डॉक्यूमेंट नाम से एक ऑब्जेक्ट है, DOCUME, ठीक है।
इसके अंदर एक हमारे पास फीचर मिला हुआ है हमें, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी, सिंपल है, ठीक है। अब इसको हम समझेंगे गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या है और क्या नहीं है, बट उससे पहले हम एक बार समझ लेते हैं किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करने के और उसको चेंज करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जो कि हमारे डॉक्यूमेंट डॉट ओल के अंदर ही हम सिलेक्ट करेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट ओल हम पढ़ चुके हैं, एक बार मैं वापस से डॉक्यूमेंट डॉट ओल ले आता हूँ, ये रहा। अब मान लो इसके अंदर मेरे को हेडिंग को सिलेक्ट करना है, सिर्फ H1 को सिलेक्ट करना है और किसी चीज को मेरे को छेड़ना नहीं है, ठीक है। मान लो मेरे पेज में 10,000 चीजें हैं, मेरे पास एक ऐसा पेज मैंने इस चक्कर में बना के लाया था मैं, ये दूसरा वाला पेज ना तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। उसके डरने की बात नहीं है कि इतना सारा कोड कैसे लिखेंगे, बहुत ही बेसिक कोड लिखा है। एक रैंडम सा पेज है जिसके अंदर ऊपर लिखा हुआ स्पाइडरमैन, एक स्पाइडरमैन की इमेज है, अबाउट लिखा है, स्पाइडरमैन के बारे में दो चार चीजें डाली हैं, दो चार हमने वो डाले हैं एंकर टैग, एक ग्राफ सा बनाया है उसके अंदर कुछ कुछ डाला है, ये बेसिक अभी अभी बैठ के मैंने रैंडम सा कुछ बना दिया, ठीक है। अब करना क्या है, मान लो मेरे को स्पाइडरमैन इसको सिलेक्ट कर, तो देखो अभी हम पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं, कंसोल पे जा रहा हूँ और इसको हटा देता हूँ, एक बार इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। ये 10 क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि ना एक्चुअली इसकी जावास्क्रिप्ट जो फाइल है ना, इसके अंदर कौन सी है इसकी जावास्क्रिप्ट वाली ऐप डॉट जेएस, इसके अंदर कुछ कुछ मैंने पुराना कोड लिख रखा है समझाने के लिए किसी को, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये 10 बार बार प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। रिफ्रेश कर लेते हैं। अब मेरे को समझ तो आ चुका है कि डॉक्यूमेंट नाम से कुछ ऑब्जेक्ट होता है, उसके अंदर डॉट लगा के ओल अगर मैं लिख देता हूँ, तो मेरे पास एक एचटीएमएल कलेक्शन आ जाती है जिसमें पूरे के पूरे पेज के जितनी भी चीजें हैं उन सब की डिटेल्स आ रही होती है। मान लो मेरे को सिर्फ इसकी डिटेल चाहिए, तो ये H1 है, यहाँ से मेरे को दिख रहा है, मैं क्लिक करके किसी के ऊपर पता लगा सकता हूँ क्या चीज़ है। अगर मैं इमेज पे जाऊँगा तो ये इमेज है, ये H1 है, मेरे को पता चल रहा है। मेरे को सिर्फ H1 को एक्सेस करना है, तो मैं क्या H1 को एक्सेस कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट ओल लिखूंगा, डॉट लगा के H1 लिख दूंगा, डॉट लगा के H1 लिख दूंगा, क्या ये हो जाएगा? नहीं होगा। एंटर करता हूँ, नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, अनडिफाइंड आ गया। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ना अगर ध्यान से तुम देखो एरे को तुम कैसे एक्सेस करते हो, उसका बेसिकली तुम इंडेक्स लिखते हो, लिखते हो नहीं लिखते हो? हाँ या ना? हाँ, बहुत ही बढ़िया, ऐसे हैंडल्स हो जाने चाहिए। तो मेरे को क्या करना है, ओल के अंदर बेसिकली 8th इंडेक्स पे जो भी चीज़ है, मेरे को नहीं पता क्या है, वो मेरे को चाहिए, क्योंकि मैंने वहाँ देख लिया था उसका 8th इंडेक्स है। वो मेरे को यहाँ फीका-फीका सा कलर में दिखा रहा है कि H1 है भैया वो। मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ मेरे पास पूरा का पूरा H1 आ चुका है। देख रहे हो तुम, पूरा का पूरा H1 प्रिंट होके आ चुका है, व्हिच इज़ स्पाइडरमैन करके H1 लिखा हुआ है। 8th इंडेक्स पे है। कैसे पता चला 8th इंडेक्स पे है? मैंने क्या करा था, ओल को ओपन किया था और देखा था H1 8th इंडेक्स पे। अभी के लिए मैंने ऐसे देखा है, बाद में हम किसी और तरीके से देखेंगे। सिंपल रखते हैं अभी चीज़ों को, ठीक है। मतलब मेरे को पता चल गया कि अगर मैं डॉक्यूमेंट की ओल वाले कलेक्शन पे 8th इंडेक्स पे जाऊँगा तो मैं इस हेडिंग को एक्सेस कर सकता हूँ। इतना मेरे को समझ आ गया। क्या इस हेडिंग को अगर मैंने एक्सेस कर दिया तो क्या इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ? चेंज करने के लिए इक्वल टू का साइन लगाना है और यहाँ लिख देना भव्य शर्मा, अपना अपना नाम लिख देना। क्या ये चेंज हो जाएगा? क्या ये चेंज हुआ? यहाँ तो नहीं हुआ यार। यहाँ तो कुछ-कुछ इसने रिटर्न कर दिया, बट यहाँ ये चेंज नहीं हुआ। बट अगर मैं वापस से क्या करता हूँ, इसको प्रिंट करवाता हूँ तो हेडिंग आती है दिस इज स्पाइडरमैन, यानी चेंज तो बिल्कुल नहीं हो रहा। तुमने यहाँ नोटिस किया, चेंज तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। अब नेक्स्ट चीज पे बात करते हैं। सिलेक्ट हमने कर लिया है, सिलेक्ट करने का हमें चीज पता चल चुकी है, ऐसे ऐसे करके सिलेक्ट होता है, ठीक है। अब हम बेसिकली क्या करेंगे, अलग अलग तरीके से सिलेक्ट करना सीखेंगे, फिर उसको चेंज करना भी सीखेंगे। डन है इतनी बात? समझ आ रही है इतनी बात? हाँ, ठीक। पहला सिलेक्ट करने का तरीका है कि किसी भी एलिमेंट को हम उसकी आईडी से, क्लास से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ लिख भी रखा है, एक बार मैं नोट्स खोल के दिखा देता हूँ तुम्हें। हाउ टू सिलेक्ट एलिमेंट के अंदर आईडी है और क्लास। सबसे पहले हम किसी भी चीज को आईडी सिलेक्ट करना सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं जाता हूँ मेन, सबसे पहले इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर मैंने यहाँ एक आईडी दे रखी है विच इज मेन इमेज। मैं इसको यहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, मेन इमेज को। मैं यहाँ पे जाकर डायरेक्ट लिख सकता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये एक पूरा पूरा फंक्शन है, मैं तुम्हें अभी बता के आया था, गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसके ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स के अंदर तुम्हें क्या देना है, अपना मेन इमेज लिख के एंटर प्रेस कर देना। जैसे ही तुम एंटर प्रेस करोगे तुम्हारे पास देखो ये पूरा पूरा सिलेक्ट होके आ चुकी है, ये पूरी की पूरी इमेज। इज दैट करेक्ट? आ चुकी है, आ चुकी है, ठीक है। बट ये मेन इमेज क्या है एक्चुअली ना, ये खुद एक एचटीएमएल का कलेक्शन है। क्या मेरी बात समझे?
नहीं समझे तो मैं इसको एक बार ना किसी वेरिएबल में प्रिंट करवा लेता हूँ, मतलब स्टोर करवा लेता हूँ। लेट img इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर मैं यहाँ पे वही सेम चीज पेस्ट कर दूंगा, मेन इमेज। और ये img के अंदर अब स्टोर हो चुकी है, ठीक है। अगर मैं img को प्रिंट करवा रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा, वो वही आ रहा है ऐसे ही। बट अगर मैं इसको कंसोल डॉट dir करूंगा, इसके बारे में देखो हम पढ़ चुके हैं, कंसोल डॉट dir, और कंसोल डॉट dir करके अगर मैं img को यहाँ प्रिंट करवाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को एक html कलेक्शन मिलती है। html कलेक्शन के अंदर मेरे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। यहाँ से मेरे को पता चल रहा है कि एक और इसके अंदर चीज है बेसिकली, जो कि मैं अभी ढूंढने का ट्राई कर रहा हूँ, वो है सोर्स। मतलब ये रहा आउटर एचटीएमएल, तो ये है ना। इसका कुछ एड्रेस ये है, एसआरसी कुछ करके है, जिसके अंदर इमेज का एड्रेस ये दे रखा है इन्होंने। कुछ तो दे रखा है रैंडम सा, मेरे को नहीं पता क्या एड्रेस है, ये इन्होंने एड्रेस दे रखा है एसआरसी के अंदर। अगर मैं इस एसआरसी को अगर चेंज कर दूं, तो क्या मेरी इमेज चेंज हो जाएगी? ट्राई करके देख लेते हैं। इस एसआरसी को एक्सेस कैसे करेंगे? सिंपल चीज है कि अभी हमने इमेज नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, इमेज लिखेंगे, डॉट लिखेंगे, एसआरसी लिखेंगे, एसआरसी को एक्सेस कर सकते हैं हम। सिंपल है। अब मैं क्या करता हूँ, एक रैंडम इमेज यहीं से उठा लेता हूँ जो मैंने बना रखी है, ठीक है। एक रैंडम इमेज उठा लेते हैं कोई भी, एसआरसी के अंदर से ही नीचे जाते हैं, ये ठीक है। मैं ये वाला पाथ है बेसिकली कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, इमेज लिखता हूँ img डॉट एसआरसी, एसआरसी, एसआरसी के अंदर ये आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से चेंज करके ये वाला पाथ डाल दूँ, तो क्या हमारी मेन इमेज चेंज हो गई? भाई ये तो हो गई, ये तो हो गई। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? क्या बात है। मतलब अगर हम किसी भी कलेक्शन के बिल्कुल अंदर वाले पार्ट में जाके इस चीज को चेंज कर रहे हैं, इमेज नाम की एक कलेक्शन हमने बनाई थी, एक बार इसको सारे को इरेज करके यहाँ वापस बता देता हूँ। इमेज नाम की हमने बेसिकली कलेक्शन बनाई थी, जिसके अंदर ऊपर ऊपर से तो ये दिख रहा है, बट ओरिजिनली ये पूरी की पूरी क्या है, एक कलेक्शन है। कैसे पता चलेगा? कंसोल डॉट dir करेंगे, कंसोल डॉट dir करेंगे, और इसके अंदर हम क्या लिख देंगे, img लिख देंगे। img क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमारे ऑब्जेक्ट का नाम लेट img लिखा था हमने, वेरिएबल का नाम। जैसे ही यहाँ मैं एंटर करूंगा, एक HTML कलेक्शन आ जाएगी। HTML कलेक्शन खोलने के बाद मैं यहाँ से जाके देख सकता हूँ कि ये जो SRC है, मैं इसको चेंज अगर कर देता हूँ, इमेज चेंज हो गई है। परमानेंट चेंज हो गई है? नहीं, रिफ्रेश करते ही वापस स्पाइडरमैन वाली आ जाएगी। अगर इतना क्लियर है तो मैं आगे चलता हूँ, एक बार बता दो। ओके, ठीक है जी, क्लियर है। जैसे हमने इसको यहाँ से सिलेक्ट करा इमेज को, ऊपर वाली इमेज करा था ना आईडी के साथ, ऐसे ही ना आईडी के साथ साथ मैं क्लासेस को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। कैसे? सेम सिंटैक्स है, सेम सब है, बस जहाँ गेट एलिमेंट बाय आईडी लिख रहे थे, यहाँ पे मैं अब लिख देता हूँ लेट ओल्ड इमेज, ओल्ड img लिख दिया मैंने, एक वेरिएबल बनाया, लेट ओल्ड img इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। और क्लास नेम जो है इसके अंदर डाल सकते हो तुम, जो भी तुम्हारा क्लास नेम है। मेरा है यहाँ पे ओल्ड इमेज। अब देखो ध्यान से कि क्लास जो है वो हम बहुत सारे बेसिकली लोगों को असाइन कर सकते हैं। जैसे इमेज को भी मैं ओल्ड नेम क्लास असाइन कर सकता हूँ, इसको भी, इसको भी। तीनों इमेज को मैंने ये असाइन किए, तो क्या होगा, जैसे यहाँ मैं ओल्ड इमेज लिख के एंटर प्रेस करूंगा, और कंसोल डॉट लॉग या फिर डायरेक्ट ओल्ड इमेज एक बार प्रिंट करके दिखाता हूँ, तो एक एचटीएमएल कलेक्शन आई है मेरे पास। ठीक है, जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसके अंदर जीरो इंडेक्स पे पहली इमेज है, सेकंड इंडेक्स पे दूसरी है, मतलब वन पे, और सेकंड पे फिर तीसरी है। जीरो को अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ तो वही सारी चीजें हैं जो पहले वाली थी। अच्छा, अगर मैं सेकंड को एक्सपेंड करता हूँ तो वही सारी चीजें हैं जो पहले वाली थी। थर्ड में भी वही सारी चीजें जो पहले वाली थी। अगर अब मेरे को इसको चेंज करना है, तो सबसे पहले तो मेरे को लिखना होगा ओल्ड इमेज। फिर मेरे को क्या करना होगा, इसके इंडेक्स पे जाना होगा कि जीरो इंडेक्स को चेंज करना चाहते हो, या वन इंडेक्स को चेंज करना चाहते हो, या टू इंडेक्स को चेंज करना चाहते हो। मैं करना चाहता हूँ वन इंडेक्स को चेंज। यहाँ देखो ये तीन इमेज है, मैंने वन इंडेक्स वाली सिलेक्ट कर ली, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इसके डॉट एस आर सी को चेंज करना है, एस आर सी, मेरे को इसको चेंज करना है। इक्वल टू लगाऊंगा और क्या करूंगा, फर्स्ट इमेज का लिंक डाल दूँ। अभी के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, मतलब इमेज के लिए, तो मैं फर्स्ट इमेज वाला कॉपी पेस्ट करके अभी काम चला रहा हूँ, विच इज ये वाला है, ठीक है। सोर्स में जाऊंगा, पीएनजी को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, और डबल कोट्स के अंदर पेस्ट कर देंगे। डन है। एंटर करूंगा, जैसे ही एंटर करूंगा, यहाँ देखना है सेकंड वाली जो इमेज दिख रही है,
एंटर करते ही वो चेंज हो चुकी है। ठीक है, मतलब हमें एक्सेस करने के लिए अब इंडेक्सिंग का यूज करना पड़ रहा है, पहले हम डायरेक्ट कर सकते थे। चीज क्लियर हो रही है? चीज क्लियर हो रही है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। मतलब अब हम चेंज करना समझ चुके हैं कि जावास्क्रिप्ट से हम चीजें कैसे चेंज कर सकते हैं, क्या क्या हो सकता है। ठीक है, थोड़ी बहुत हम जावास्क्रिप्ट की पावर को समझ लिया, बट अभी खत्म नहीं हुआ है। अब माइक ऑन हुआ क्या किसी का? अगर कुछ भी, अगर साक्षी आई मीन करताक्षी, माइक ऑन है, हाँ। कुछ भी पूछना है ना यार, कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए खुला है, कुछ मैसेज भी तो लगाओ, हैश भी तो लगाओ, ओके। ठीक है, मतलब जो भी पूछना, हाँ कमेंट के अंदर, या हैंड रेज 2-3 बार करोगे तो मेरे को आवाज आ जाती है हैंड रेज हो रहा है। ठीक है, कुछ भी पूछना हो रोक के पूछना हो, रोक के पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। आईडी हो गया, क्लास हो गया, टैग नेम पे चलते हैं। टैग नेम क्या होता है? टैग नेम को यहीं बेसिकली समझा देता हूँ। आईएमजी क्या है? इमेज नाम से एक टैग होता है आईएमजी नाम से, पी नाम से पैराग्राफ टैग होता है, एच वन नाम से हेडिंग टैग होता है, एच टू नाम से एक टैग होता है, एच थ्री नाम से एक टैग होता है। इन टैग्स को अगर मेरे को सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ टैग नेम का यूज करूँगा। ठीक है, एक बार करके देख लेते हैं भाई, हमारा तो क्या ही जा रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बेसिकली लेट टैग इक्वल टू, एक वेरिएबल बना लिया मैंने लेट टैग नाम से, यहाँ लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। ये आ गया टैग नेम। और जैसे ही टैग नेम के अंदर मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, क्या पास करें, यहाँ पास कर देते हैं, मान लो H1 मैंने पास कर दिया। ठीक है, H1 जैसे ही पास किया, पहले वो अनडिफाइंड दिखा रहा है, एक बार मैं टैग को प्रिंट कर लेता हूँ, तो HTML कलेक्शन दिखा रहा है जिसमें H1 आ चुका है। इसकी लेंथ अभी 0 है, क्योंकि मतलब 0 इंडेक्सिंग पे है। सारी चीजें वही सेम है। इसके लास्ट में मैं जाऊंगा, मतलब जो इनर टेक्स्ट वगैरह लिखे होते हैं, मैं उसको जाकर चेक कर लूंगा। ये वाली इमेज सिलेक्ट हुई है, अच्छा नेक्स्ट एलिमेंट है, ओके। मैं टेक्स्ट देखने का ट्राई कर रहा हूँ, टेक्स्ट क्या है। इनर इनर टेक्स्ट ए बी सी डी ई एफ, यहाँ आएगा ना इनर, ये रहा स्पाइडरमैन आ रहा है। तो मतलब ये वाली हेडिंग जो है सिलेक्ट हो गई है, तुम्हें दिख रहा है। अगर मान लो यहाँ एक से ज्यादा H1 होते तो, अब मान लो मैं पैराग्राफ को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ बना देता हूँ लेट पी इक्वल टू, मैं एक बार ना ऊपर वाली कमांड ही कॉपी कर रहा हूँ, बस यहाँ पे ना H1 की जगह पी चेंज कर देता हूँ। अब क्या होगा, वो वापस एक HTML कलेक्शन देगा मेरे को। क्या देगा? HTML कलेक्शन देगा, जिसके अंदर अगर मैं यहाँ पी को प्रिंट करता हूँ तो यहाँ जितने भी पी थे, मतलब पैराग्राफ टैग थे, वो सारे आ चुके हैं। यहाँ पे 2 थे बेसिकली, तो 0 इंडेक्स पे ये है, और 1 इंडेक्स पे जो होगा वो नीचे होगा कहीं, ये रहा। तो 1 इंडेक्स पे ये, 0 पे ऊपर वाला है। ठीक है, 0 पे ऊपर वाला है और 1 इंडेक्स पे ये वाला है। तो ये दोनों के दोनों सिलेक्ट होके आ चुके हैं। मेरे को जिसके साथ भी छेड़छाड़ करनी है, उसका इंडेक्स एक्सेस करूंगा, उसका डाटा वगैरह सब चेंज कर सकता हूँ। अच्छा, अब डाटा चेंज करना है अगर मेरे को पैराग्राफ में, हमने वो तो समझ लिया कि इमेज का सोर्स, इमेज तो सोर्स से हो जाता है चेंज। अगर मान लो मेरे को ये टेक्सचुअल डाटा चेंज करना है, तो देखो मैंने पी के अंदर सबसे पहले क्या करा है, दोनों दो हमारे पी पैराग्राफ आ चुके हैं, मेरे को पहले वाला पैराग्राफ का कुछ चेंज करना है। ठीक है, तो मेरे को यहाँ से देखना पड़ेगा कि क्या मेरे पास ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे मैं चेंज कर सकता हूँ। तो मेरे को यहाँ दिख रहा है कि इनर एचटीएमएल और इनर टेक्स्ट करके दो चीजें हैं, जिसके अंदर कुछ कुछ चीजें लिखी हुई हैं, और वो सेम चीज यही है, तो मेरे को चेंज करनी है। मैं तुम्हें क्लैरिफाई कर देता हूँ, इनर टेक्स्ट इनर एचटीएमएल दोनों अलग अलग चीजें हैं। इनके बारे में हम पढ़ रहे होंगे क्या क्या है। सबसे पहले इनर टेक्स्ट पे बात करते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ पी, और फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ 0 एलिमेंट, क्योंकि पी नाम से एक वेरिएबल था, उसका 0 एलिमेंट हो गया ये वाला पैराग्राफ। ठीक है, डॉट इनर टेक्स्ट, जैसे मैंने ये लिखा इनर टेक्स्ट, एचटीएमएल टेक्स्ट, टेक्स्ट, ओके टेक्स्ट, तो ये आ गया मेरे पास। अगर मैं इसको चेंज करके कुछ और लिख देता हूँ, यहाँ मान लो मैंने लिख दिया भव्य, विच इज ऑल्सो नोन एज कोडर साहब, मैंने कुछ भी एक रैंडम लिख दिया चीज, एंटर करूंगा जैसे, तो यहाँ पे वो सारा का सारा पैराग्राफ जो है चेंज हो गया। मतलब इनर टेक्स्ट की मदद से मैं यहाँ जो भी पैराग्राफ वो चेंज कर सकता हूँ। इमेज कैसे चेंज करूंगा? एसआरसी से। और ये कैसे चेंज करूंगा? पैराग्राफ इनर टेक्स्ट की मदद से। क्लैरिफाई हो रही है चीजें? हवा में तो नहीं जा रहा कुछ भी, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ठीक है, क्लैरिफाई हो रही है काफी। अच्छा, टैग नेम समझ आ गया? टैग नेम बेसिकली हमारे को एक कलेक्शन देते हैं। अच्छा, क्वेरी सिलेक्टर क्या होते हैं? क्वेरी सिलेक्टर अगर तुमने थोड़ा सा भी ना सीएसएस को ढंग से पढ़ा है, तो हमने बात करी थी nth ऑफ चाइल्ड, थोड़ा भी याद है तो उसी के अकॉर्डिंग मैं समझा दूंगा, नहीं याद तो मैं अलग से कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ठीक है, ओके, याद है, बहुत ही बढ़िया।
देखो साफ बात ऐसी है कि nth ऑफ चाइल्ड के अंदर क्या होता है कि हम किसी नंबर कितने नंबर ऑफ चाइल्ड शुरू से आखिरी से इवन ऑर्डर सिलेक्ट कर रहे होते हैं। तो हमारे पास जो क्वेरी सिलेक्टर है ना, क्वेरी सिलेक्टर बेसिकली क्या करता है, किसी भी चीज के फर्स्ट चाइल्ड को सिलेक्ट कर ले, फर्स्ट एलिमेंट को बेसिकली सिलेक्ट कर लेता है। अच्छा अब एक बात बताओ, पैराग्राफ कितने थे? पैराग्राफ हमने देखे थे, 2 पैराग्राफ थे, है ना? 2 पैराग्राफ थे, जिसके अंदर मैं एक बार दिखा भी देता हूँ कौन-कौन से, एक बार रिफ्रेश करते हैं। एक पैराग्राफ ये था, जहाँ भी मेरा माउस है करंटली, एक पैराग्राफ ये था। ठीक है, 2 पैराग्राफ थे, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ, ठीक है, 2 पैराग्राफ थे। अब मान लो कि मेरे को ना सिर्फ फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करना है, तो मैं डायरेक्ट ले सकता हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, एक बार मैं यहाँ लेट पैरा बना लेता हूँ, पैरा नाम से एक वेरिएबल, लेट PARA इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, QUERY, और ये आ गया क्वेरी सिलेक्टर। इसके अंदर अगर मैं डायरेक्ट डाल देता हूँ P, ओके यहाँ डाल देते हैं P, तो अब क्या हुआ, बेसिकली P टैग के अंदर जो भी पैरा को अगर मैं यहाँ प्रिंट करवाता हूँ, तो ये सिर्फ एक पैराग्राफ आया है विच इज फर्स्ट वाला। किसी भी चीज की अगर मेरे को फर्स्ट एलिमेंट को ही चाहिए तो मैं क्वेरी सिलेक्टर का यूज करूँगा। क्लियर हो रही है चीजें? चलो ठीक है, क्वेरी सिलेक्टर अगर ये समझ आ गया। अगर मान लो मेरे को सारे के सारे पैराग्राफ चाहिए, तो क्वेरी सिलेक्टर की जगह अब हम क्वेरी सिलेक्टर ऑल लिख देंगे, बस इतना ही फर्क है, हाँ इतना ही फर्क है। ठीक है, बस मेरे को क्या लिखना है, लेट पैरा की जगह अब मैं ना पैरा की ही वैल्यू चेंज कर लेता हूँ, नया वेरिएबल नहीं बना रहा हूँ मैं, क्वेरी सिलेक्टर लिखा है, ऑल लिख दूंगा, इतना ही करूंगा, बस एंटर करूंगा। अब मेरे पास एक नोड लिस्ट आ चुकी है। अच्छा नोड लिस्ट में क्या फर्क है भैया, HTML कलेक्शन तुमने बता दी, तुमने एरे बता दिया, तुमने ऑब्जेक्ट बता दिया, अब ये क्या है, ये बेसिकली एक नोड लिस्ट लिस्ट रिटर्न करता है, सिमिलर एज एरे, इसके अंदर भी वही सारे ऑपरेशन होते हैं, लिमिटेड है कुछ, फॉर ईच लूप लग जाता है, आइटम है, कीज है, लेंथ है, दो चार चीजें हैं, पर पुश पॉप वाला इसमें भी नहीं हुआ। समथिंग सिमिलर लाइक HTML कलेक्शन, दोनों के दोनों आ चुके हैं, सारे के सारे फंक्शन तुम्हारे पास वही हैं कि आईडी इसकी क्या है, इनर टेक्स्ट क्या है, इनर HTML क्या है, सब तुम्हारे पास अवेलेबल होगा, जो तुम्हें आईडी इसकी क्या है, ये रहा, इनर टेक्स्ट ये रहा, सब चेंज कर सकते हो तुम। चेंज करने का मैंने तुम्हें तरीका बता दिया, करना कैसे है वो भी बता दिया, करना तुम्हें। ठीक है, असाइनमेंट वगैरह मिलेंगे उसके अंदर तुम प्रैक्टिस कर सकते हो इस चीज। अच्छा क्वेरी सिलेक्टर पढ़ लिया, क्वेरी सिलेक्टर ओल्ड पढ़ लिया, इनर टेक्स्ट हमने पढ़ लिया। अच्छा अब इनके बीच का डिफरेंस और पढ़ते हैं, ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस ध्यान से देखना है। अब जो मैं दिखाने वाला हूँ उसको ध्यान से देखना है, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, सब चीजें हट चुकी हैं, अब कोई वेरिएबल नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है, अब मेरे को सब वापस से लिखना है। ठीक है, एक बार मैं इस मोड को भी हटा दूं ताकि ये थोड़ा बड़ा होकर दिखे। ठीक है, सबसे पहली चीज, पहले मेरे को एक चीज सिलेक्ट करनी होगी, विच इज मैं यहाँ पे बना रहा हूँ लेट पैरा नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूँ, जिसके अंदर मैं सेम लाइन लिख रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर P। अगर मैं अब पैरा को प्रिंट करता हूँ तो मेरे पास एक पैराग्राफ आ चुका है। ठीक है, और इसी को अगर मैं कंसोल डॉट dir करूंगा, कंसोल डॉट dir करूंगा, और इसके अंदर dir बेसिकली dir, और इसके अंदर अगर मैं लिख दूंगा पैरा, तो ये मेरे को एक पैराग्राफ पूरा दे देगा, इसके अंदर ये सारी चीजें हैं, मैं देख सकता हूँ। ठीक है, अब मेरे को ना तीन चीजों के बारे में पढ़ना है यहाँ पे। इनर टेक्स्ट वाले स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, इनर पे आई पे चलते हैं, इनर HTML, इनर टेक्स्ट, और एक है हमारे पास टेक्स्ट कंटेंट। टी पे भी चलते हैं, टेक्स्ट कंटेंट भी तुम्हें दिखा देता हूँ। तीनों में देखो फर्क है, टेक्स्ट कंटेंट ये रहा टेक्स्ट कंटेंट, और वो दो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब बेसिकली तुम्हें पता चल गया पैरा नाम के वेरिएबल के अंदर ये सारी चीजें हैं। ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज को। मान लो पैरा नाम का एक वेरिएबल है, अगर मैं डॉट उसका इनर टेक्स्ट को यहाँ प्रिंट करवाऊँ, इनर टेक्स्ट को, तुम ध्यान से देखना, पहले इनर टेक्स्ट को प्रिंट करवा रहा हूँ, टेक्स्ट, ध्यान से देखना जो भी टेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ था इस वाले पैराग्राफ में, वो सारा का सारा उठ के यहाँ आ चुका है। ठीक है, टेक्स्ट का मतलब क्या है, बेसिकली जो तुम्हें अपने फ्रंट पेज पे दिख रहा है ना, वो डायरेक्ट उठ के यहाँ आ जाएगा। किसी का कोई मैसेज तो नहीं आया, ओके नहीं आया, इंदर आया, ओके ठीक है, जो तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा वो सेम उठ के यहाँ आ जाएगा। इनर टेक्स्ट क्लियर है? अच्छा इनर टेक्स्ट की जगह अगर मैं यहाँ पे इनर HTML कर दूं, इनर HTML कर दूं, फर्क देखना अब,
जितने भी मैंने यहाँ पे बोल्ड टैग लगाए थे, बी टैग लगाया था मैंने एक बोल्ड करने के लिए, मैंने यहाँ पे क्या करे थे, लिंक लगाए थे, AREF लगाया था, मतलब एंकर टैग लगाए थे, वो सारे सारे लिंक भी आ रहे हैं, मतलब कुछ सिमेंटिक टैग्स भी आ रहे हैं, कह सकता हूँ, है ना? वो टैग्स भी आ रहे हैं जो नहीं आने चाहिए थे, मतलब एज ए नॉर्मल यूजर को नहीं दिखने चाहिए थे, वो कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, मतलब मेरी HTML फाइल के ऊपर से जो भी इसने लिखा हुआ देखा होगा इस पैराग्राफ में, यहाँ से लेके यहाँ तक उसने सबको उठाया और मेरे स्क्रीन पे डाल दिया। सिंपल चीज़ है, सिंपल चीज़ है। अच्छा, अब आता हूँ टेक्स्ट कंटेंट पे। टेक्स्ट कंटेंट क्या करता है, एक सेकंड, टेक्स्ट कंटेंट और दिखाता हूँ। टेक्स्ट कंटेंट, ध्यान से देखना अब तुम एक चीज, ये बैकस्लैश एन क्यों आ रहे हैं भाई? अच्छा, बुक्स के बाद ना बैकस्लैश एन लगा हुआ है, मैंने यहाँ तो बुक्स के बाद कोई बैकस्लैश एन नहीं है, देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो चीज? और यहाँ पे भी लगा हुआ है, पब्लिश बाय के बाद भी लगा हुआ है, यहाँ पे भी लगा हुआ है, कॉमिक्स के बाद, यहाँ तो नहीं है यार, बुक्स के बाद भी नहीं है, पब्लिश बाय के बाद भी नहीं है, क्यों है, मतलब ये क्यों लगे हुए हैं? ये बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे जहाँ पे मैं एंटर दबाता हूँ, बुक्स के बाद मैंने एक एंटर दबाया था, तो यहाँ पे उसने बैकस्लैश एन ले लिया, मतलब इसके अकॉर्डिंग चल रहा है वो मेरे लिखे हुए के अकॉर्डिंग चल रहा है। बैकस्लैश एन कहाँ से आया, क्लियर हुआ? मैंने बुक्स के बाद एक एंटर दबाया तो उसने बैकस्लैश एन लिख लिया, पब्लिश बाय के बाद एक एंटर दबाया तो लिख लिया, फिर यहाँ पे ये हमारा टैग था, ए वाला टैग, उसने ए टैग को देखो क्या लिखा है, उसने ए टैग को डायरेक्ट मार्वल कॉमिक्स लिखा है, देख रहे हो तुम, उसने ए टैग को डायरेक्ट पूरा मार्वल कॉमिक्स लिखा है, क्यों? क्योंकि मैंने ए टैग के अंदर यहाँ मार्वल कॉमिक्स लिखा था, इसने पूरा ए टैग नहीं दिखाया। क्या मेरी बात समझ गए, तीनों के बीच का डिफरेंस? अगर क्लियर है तो एक बार सारे हाथ उठा दो, देन फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, ओके, डन, डन है, डन, बहुत ही बढ़िया। अब बेसिकली हम दो और चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं, गेट एट्रीब्यूट और सेट एट्रीब्यूट। अच्छा, ये क्या है, इनको कैसे कैसे यूज करते हैं, इनके बारे में थोड़ा समझते हैं। गेट एट्रीब्यूट क्या है और सेट एट्रीब्यूट क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें एट्रीब्यूट के बारे में पता होना चाहिए। एट्रीब्यूट यानी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, साफ बात, ठीक है? जैसे कि जैसे कि कौन कौन से एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखाऊं, जैसे ये रहा, ए टैग है, ए टैग के साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, HREF है, ठीक है? मतलब इसको भी मैं यूज कर सकता हूँ ये समझाने के लिए, बट मैं एक इजी चीज लेना चाहूंगा, डायरेक्ट कोई ना सेट एट्रीब्यूट या गेट एट्रीब्यूट का कोई कोड उठाऊंगा, सेट एट्रीब्यूट इन जावास्क्रिप्ट, कि मैं यहाँ टाइम वेस्ट लिखने में नहीं करने वाला, साफ बात ये, सेट एट्रीब्यूट नहीं, गेट गेट, अच्छा मैंने सेट सर्च कर लिया, गेट पहले गेट करेंगे, मेरे को यहाँ से कोड चाहिए, उसको एक्सप्लेन हम कर देंगे। गेट एट्रीब्यूट ये रहा, डॉक्यूमेंट लिखना है, डॉट गेट एट्रीब्यूट लिखना है, उस एट्रीब्यूट का नाम लिखना है, मैं चाह रहा हूँ ये रहा, ये चाहिए मेरे को, ये कंट्रोल सी, बेसिकली, हाँ, अब देखना, ये चाहिए था मेरे को, एक डिव है, डिव के अंदर क्या है, एडिशनल एट्रीब्यूट विच इज ये डिव आईडी, बेसिकली div 1 नाम से ये जो आईडी है क्या है, एट्रीब्यूट है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट, पूरा नहीं लिख रहा, डॉक लिख रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एट्रीब्यूट लिख देता हूँ, और क्या लिख देता हूँ, div का नाम लिख देता हूँ, अंदर लिख देता हूँ div, तो ये मेरे को क्या दे देगा, ये मेरे को ये आईडी दे देगा, ये जो इसकी आईडी है। एक बार करके देख लेते हैं, पहले मैं क्या करता हूँ, एक एंकर टैग को सिलेक्ट करता हूँ, मेरी बात समझना मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है? एक एंकर टैग को सिलेक्ट कर रहा हूँ, लेट ANCR, मैंने ऐसा कुछ लिख लिया, ANCR लिख लिया मैंने, और मैंने क्या करा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और मैंने क्वेरी सिलेक्टर के अंदर क्या दे दिया, मैंने दे दिया ए टैग, सिंपल है, ए टैग दे दिया, और मेरे को यहाँ डबल कोट्स भी लगाने हैं, ए टैग, ठीक है? जो भी उसको पहले ए टैग मिलेगा उसके अंदर ANCR के अंदर वो डाल देगा, सिंपल है, ये आ गया उसको पहला, ठीक है? अब मैं क्या कर सकता हूँ, ANCR लिखूंगा सबसे पहले, ANCR डॉट गेट एट्रीब्यूट, और फिर मैं क्या करूँगा, गेट एट्रीब्यूट करके पहले तो डॉक्यूमेंट का ही निकालता हूँ ना, यहाँ डॉक्यूमेंट आएगा, DOCUMENT, और अंदर जाके मैं यहाँ लिख दूंगा ANCR, वो मेरे को दे रहा है नन, खाली अगर लिस्ट दे रहा है तो उसके पास कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है, इसके अलावा अगर मैं इसको कुछ आईडी वगैरह दे देता हूँ तो उसको एट्रीब्यूट मिल जाएगा,
ये कौन सा वाला है? ये है मार्वल कॉमिक्स वाला। मार्वल कॉमिक्स कौन सा है? पहला वाला है ना? आई थिंक ये है। हाँ। इसको कुछ आईडी वगैरह देते हैं, दो चार चीजें देते हैं। मैंने यहाँ आईडी देता हूँ भव्य। और क्या, बस आईडी दे के देखते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट, पहले मेरे को लेट करना पड़ेगा। फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा? डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। यहाँ मेरे को कोई एक एट्रीब्यूट यहाँ से मिल जाए ना, मज़ा आ जाएगा। गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी तो हमने बना ली है। डबल कोट्स लगाएंगे और मेरे को यहाँ से डायरेक्ट आईडी चाहिए। आईडी आ जाएगी। आईडी आई, आईडी नहीं आई। क्यों नहीं आई? एनिमेशन है। यही तो यार, ये होती है ना, छोटी छोटी होती है। एनिमेशन की जगह मेरे को क्या चाहिए यहाँ? गेट एनिमेशन नहीं, गेट एट्रीब्यूट। वही मैं सोच रहा हूँ। चलिए ना, ए डबल टी डॉट लाऊंगा गेट एट्रीब्यूट। भाई साहब सजेशन भी नहीं आ रहे हैं, उठाना पड़ेगा मेरे को सजेशन। गेट एट्रीब्यूट, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, गेट एट्रीब्यूट। और मेरे को एट्रीब्यूट कौन सा चाहिए? मेरे को एट्रीब्यूट चाहिए आईडी बेसिकली। तो आईडी मैंने जो भी डिफाइन करी होगी, गेट एट्रीब्यूट इज अ फंक्शन। आईडी दे देते हैं। कैसे नहीं चल रहा भाई गेट एट्रीब्यूट वाला? आईडी ने एक डिव बनाई है। कौन? गेट एलिमेंट बाय आईडी डिव वन की इसने आईडी ले ली है। ठीक है, तो इसके पास ये आ जाएगा। हम एक बार ना नॉर्मल यही करते हैं, रुको। नोट कंपैटिबल कैसे दिखा रहा है? विंडो एल करूँगा और हमारी W3 स्कूल को खोलूँगा। गेट एलिमेंट बाय आईडी। टारगेट क्या है यहाँ? टारगेट बेसिकली हमारी आईडी। गेट द वैल्यू ऑफ द एंकर टैग, ट्राई इट योरसेल्फ। ये रहा, यहाँ पे आ गए हैं हम स्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, डायरेक्ट गेट एलिमेंट बाय आईडी, हमने आईडी सिलेक्ट कर लिया है। फिर क्या करा? गेट एट्रीब्यूट कर लिया टारगेट का। अब टारगेट क्या है यहाँ पे? टारगेट है ये, इसका एट्रीब्यूट है। हमने टारगेट वाले को सिलेक्ट कर लिया है और वो आ चुका है। तो डायरेक्ट इसी को करते हैं ना, इसी को करते हैं। टारगेट कर की मेरे को यहाँ पे पहले एट्रीब्यूट देना पड़ेगा। आईडी, आईडी भी तो एट्रीब्यूट होगी यार। आईडी ही डन करते हैं ना। यहाँ जाते हैं, बस इसको लाइन को उठाते हैं, इस यहाँ जाके पेस्ट करते हैं। लेट टेक्स्ट इक्वल टू माई एंकर की जगह अब आ जाएगा हमारे पास ANCR। और अगर हम मैं टेक्स्ट को प्रिंट करवाता हूँ तो वो नल दे रहा है। क्यों? टारगेट नाम से कोई चीज़ ही नहीं है। ठीक है, तो टारगेट नहीं है हमारे पास है आईडी। ट्राई एंड एरर, डन। अब वो मेरे को दे रहा है भव्य, क्योंकि आईडी थी भव्य। पहले हम नाम लिखते हैं वेरिएबल का, देन हम नाम लिखते हैं उसका, अब उस वेरिएबल का जिसके अंदर वो हमने डाटा बेसिकली स्टोर करवाया है, उस पूरे की पूरी HTML कलेक्शन को। डॉट लगा लिखते हैं गेट एट्रीब्यूट और उसके बाद लिख देते हैं डबल कोट्स के अंदर जो एट्रीब्यूट हमें सिलेक्ट मतलब गेट करना है, कि उसका वो एट्रीब्यूट है या नहीं है। अगर वो एट्रीब्यूट नहीं होता तो नल रिटर्न करता है, और अगर वो होता है तो वो डायरेक्ट एट्रीब्यूट रिटर्न करता है। गेट एट्रीब्यूट का तो इतना ही काम है। सेट एट्रीब्यूट का एक काम और है। मान लो इसी के अंदर मेरे को एक सेट एट्रीब्यूट करना है, तो बस गेट की जगह मैं सेट कर दूंगा SET। और मैं आईडी की जगह आईडी नहीं, एक्चुअली मैं क्लास अब ऐड करना चाहता हूँ, तो क्लास लिख दूंगा, कोमा लगा दूंगा और यहाँ डबल कोट में लिख दूंगा, मान लो मेरे को क्लास देनी है मेन नाम से। एंटर कर दूंगा तो अनडिफाइंड दिखा रहा है, बट यहाँ पे एलिमेंट्स के अंदर अगर मैं जाऊँ और एक बार इसको नीचे करता हूँ, और मैंने कहाँ ऐड किया? ये एंकर टैग के अंदर ना, तो हम जाते हैं एंकर टैग के अंदर। एंकर टैग होंगे पैराग्राफ में ये। तो पैराग्राफ के अंदर ये क्लास आ चुकी है मेन, जो कि ओरिजिनली वहाँ क्लास नहीं है। एंकर टैग की यहाँ मैंने कोई क्लास नहीं दी है, यहाँ क्लास आ चुकी है मेन, क्योंकि मैंने जावास्क्रिप्ट से वो चेंज कर दिया है, उसको मेन क्लास दे दी है। सेट एट्रीब्यूट और गेट एट्रीब्यूट में क्लियर हुआ? ठीक है, सेट एट्रीब्यूट से बेसिकली हम सेट कर सकते हैं कोई भी एट्रीब्यूट। क्लास एट्रीब्यूट को मैंने दे दिया नेम, और गेट एट्रीब्यूट से उस एट्रीब्यूट की वैल्यू को हम गेट कर सकते हैं क्या है। एक बार गेट एट्रीब्यूट को हम वापस से यूज कर रहे हैं। गेट एट्रीब्यूट यहाँ सेट की जगह मैं गेट कर देता हूँ, गेट।
GET, और मैं क्लास को गेट करना चाहूँगा, कौन कौन सी इसके अंदर क्लास है। ठीक है, एंटर करूंगा तो मेरे को दिखा रहा है मेन क्लास है, मतलब हमारा प्रोग्राम बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। अब यहाँ आता है स्टाइल प्रॉपर्टी पे। स्टाइल प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी एक डॉक्यूमेंट की, जैसे मान लो पहले मेरे को ये सिलेक्ट करना है, तो मेरे पास एक चीज थी क्वेरी सिलेक्टर करके, क्वेरी सिलेक्टर थी ना, हाँ क्वेरी सिलेक्टर है, और इसके अंदर मैं डालता हूँ H1, और इसका नाम देता हूँ वेरिएबल का मैं हेड, HEAD हेड। ठीक है, हेड मेरे को कुछ रिटर्न करके दे रहा होगा। हेड के अंदर ये आ चुका है, जो कि एक पूरी पूरी वो होती है HTML कलेक्शन, console.dir करके देख लेना। ठीक है, तो हेड के अंदर ना बेसिकली एक चीज होती है स्टाइल, STYL स्टाइल। अब जैसे पहले मैं स्टाइल को प्रिंट करता हूँ ना, तो स्टाइल के अंदर देखो कितने सारे कलर आ गए, मतलब चीजें कलर नहीं कहूंगा, चीजें आ गई हैं। एनिमेशन हम पढ़ चुके हैं, है ना, और हम अलाइन आइटम भी पढ़ चुके हैं क्या होता है, ये सारे आ जाते हैं। पर ये सारे इनलाइन स्टाइल है, सारे के सारे क्या है, इनलाइन स्टाइल है, कि अगर कोई इनलाइन स्टाइल लिखा होगा तो ये फिल हो जाएगा। जैसे जैसे भैया कुछ करके दिखाओ, कुछ करके दिखाओ। मान लो देखो यहाँ कोई कलर नाम से ढूंढते हैं, पहले कलर, सी में होगा ना कलर, तो कलर नाम से एक एट्रीब्यूट ढूंढते हैं। मेरे मेरे को यहाँ कलर नाम से एट्रीब्यूट मिल गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, H1 को जाकर कुछ कलर दे देता हूँ, स्टाइल एट्रीब्यूट। ध्यान से देखना भी, स्टाइल एट्रीब्यूट है, मैंने यहाँ पे से वो कलर दे दिया COLR ग्रीन। ठीक है, देखो ये ग्रीन हो गया, पहली बात तो ये ग्रीन हो गया है। और अब मैं क्या करूंगा, पहले मैं हेड को बनाऊंगा, देन फिर मैं हेड का स्टाइल निकालूंगा, देन फिर मैं क्या करूँगा, कलर पे जाऊंगा। इस बार अब जाऊंगा कलर पे। सी कहाँ है, ये सी तो चल रहे हैं ऊपर हो, कलर 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 कहाँ है, कलर 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 कलर, ये रहा। कलर के अंदर आ चुका है ग्रीन, पहले ये ब्लैंक था, कलर के अंदर अब आ चुका है ग्रीन। ठीक है, बट यही सेम चीज अगर मैं मेरी CSS फाइल के अंदर करता हूँ, मैंने यहाँ पे इनलाइन स्टाइल ये देखो हटा दी। ठीक है, मेरे को H1 को सिलेक्ट करना है, और मेरा क्या करना है, मेरे को इसके अंदर डालना है बेसिकली कलर। तो H1 को यहाँ मैं सिलेक्ट करूंगा, H1 सिलेक्ट करा मैंने, और मेरे को यहाँ क्या डालना है, कलर डालना है ग्रीन, GREEN ग्रीन। तो अब होगा क्या, सबसे पहले तो एक बार मैं वापस से वही सारा वेरिएबल बना लेता हूँ, और स्टाइल को प्रिंट करता हूँ। अब अगर इसके कलर में हम जाके देखें, तो क्या हुआ, उसके कलर में वो चीज़ नहीं आई होगी। मैं जाके दिखा देता हूँ तुम्हें, कलर कलर ये रहा, कलर ब्लैंक है। यानी इससे हमें एक चीज़ समझ आ गई, इनलाइन स्टाइल को ही मानता है अपने अंदर जो भी वैल्यूज है उनके लिए। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। हाँ ठीक है, तो अगर इतनी बात क्लियर है, तो अगर मान लो मेरे को डॉट स्टाइल तो मैंने लिख दिया, इसके अंदर एक और चीज़ थी, डॉट लिख के अगर मैं कलर लिख देता हूँ, और इक्वल टू डाल के मैं इसको यहाँ डाल देता हूँ रेड, RED रेड, एंटर करूंगा, रेड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, मैं यहाँ येलो डाल दूं तो क्या होगा, येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल है, इसमें कोई मतलब मैंने कुछ जादू तो नहीं करा, ये अभी हम पढ़ के आ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो ये भी हमने क्लियर कर लिया कि स्टाइल के अंदर से हम स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, CSS भी चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। अच्छा, क्लास लिस्ट ऐड रिमूव कंटेंट टॉगल, ये 5 रह रहे हैं, उसके बाद ये रह रहा है, उसके बाद क्रिएट एलिमेंट रह रहा है। ये वाले हम अभी कवर करेंगे। उसके बाद मेरे को लग रहा है ये दो, अगर तुम बोर्ड नहीं हो रहे होगे तो ये कवर करेंगे, वरना ये बाद में कवर करेंगे। ठीक है, क्लास लिस्ट क्या होता है, एक एलिमेंट को सिलेक्ट करो और उसकी क्लास लिस्ट निकाल लो, सिंपल चीज। मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, हमारे पहले एक बार ना थोड़ी एलिमेंट दे देता हूँ ना, रुको, पहले थोड़ा सा क्लास दे देता हूँ ना, H1 हेडिंग को क्लास देते हैं। क्लास दे दिया मैंने, मैं डाल दी भव्य, मैंने डाल दिया उज्जवल, UJJWL उज्जवल, मैंने डाल दिया, और क्या डालें, भव्य उज्जवल, मैंने डाल दिया डेस्क वॉरियर, डेस्क मैंने डाल दिया, एक मैंने डाल दिया वॉरियर, IAR, OR आया वैसे, OR वॉरियर। ठीक है, अब मान लो मैंने एक चीज सिलेक्ट करी क्वेरी सिलेक्टर से, H1 हेडिंग जो कि आ चुकी है हेड में, एंटर करता हूँ, हेड के अंदर आ चुकी होगी, वो हेड लिखना है, हेड। ठीक है, इसके अंदर ये लाइन आ चुकी है जिसमें 4 मेरे पास क्लासेस हैं बेसिकली। ठीक है, मेरे को पता करना हो कि क्लासेस कितनी है। क्लास लिस्ट, डॉक्यूमेंट डॉट लिखना है पहले, डॉक्यूमेंट डॉट
क्लास, बेसिकली क्लास लिस्ट नाम से जो फंक्शन है ना, मैं उठाऊंगा यार, बार बार लिखने में ना आलस हो रहा था। क्लास लिस्ट इन जावास्क्रिप्ट, एमडीएन पे जाएं, क्लास लिस्ट प्रॉपर्टी, क्लास लिस्ट ऐड रिमूव नहीं, अभी नहीं, क्लास लिस्ट ऐड नहीं करना ना, अभी ऐड डायरेक्ट क्लास लिस्ट दो, डायरेक्ट क्लास लिस्ट नहीं दे रहा यार, ये तो बहुत आगे चला गया। डायरेक्ट मेरे को क्लास लिस्ट चाहिए, ये रहा एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट लिखेंगे और इसके अंदर डायरेक्ट ऐड कर देंगे। इसी लाइन को उठाते हैं, स्पाइडरमैन पे जाते हैं, कंट्रोल इसको हटा के कंट्रोल एल दबाते हैं, क्लियर करते हैं, पेस्ट करते हैं सबसे पहले। बस हमें क्या करना है, कॉन्स्ट की जगह तो लेट कर देना है, लेट लिस्ट इक्वल टू एलिमेंट का नाम है हमारा हेड, क्लास लिस्ट उसकी मैं बना रहा हूँ, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, लिस्ट के अंदर ऐड नहीं कर रहा, एक बार लिस्ट के अंदर कुछ ऐड नहीं कर रहे, इसको हटा दो, एंटर करूंगा। अब अगर मैं यहाँ लिस्ट को अगर प्रिंट करवाऊँ, तो यहाँ पे मेरे पास एक आ चुका है टोकन, बेसिकली उसके अंदर मेरे सारे सारे लिस्ट आ जाएंगे, अगर क्लासेस आ जाएंगी। इसी क्लासेस के अंदर अगर मैंने कुछ ऐड करना है तो क्या करूँगा, तो ऐड फंक्शन लगा दूंगा कि ऐड कर सकता हूँ बेसिकली मैं, तो उसके लिए मेरे पास आ जाता है क्लास, ये आ गया ना हेड डॉट क्लास लिस्ट, इसके आगे डॉट ऐड करके मैं कितने भी क्लासेस ऐड कर सकता हूँ। सिंपल, जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ होगा, ये रहा लिस्ट डॉट ऐड करके मैं कितने भी क्लासेस ऐड कर सकता हूँ। पेस्ट करूंगा, लिस्ट डॉट ऐड करके माई स्टाइल मैंने दे दिया। जैसे ही यहाँ मैं एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ चुका है, अगर मैं अब यहाँ लिस्ट को प्रिंट करवाऊँ, अब यहाँ हमारे पास 5 वैल्यूज आ चुकी हैं, माई स्टाइल भी जुड़ चुका है। पहले डेस्क वॉरियर तक ही था, डेस्क एरा वॉरियर एरा, एक और भी मेरे को ऐड करवानी होगी तो मैं एक और भी ऐड करवा सकता हूँ, बस नाम बदलना है। माई स्टाइल की जगह मैं डाल दूंगा अंशु, है ना, ANSHU, एंटर कर दूंगा, तो एक और डल चुकी है, और मैं इसको प्रिंट करवा के देख सकता हूँ, अब 6 हो चुके हैं, लास्ट में अंशु आ चुका है। ठीक है, ऐड भी हो गया और हमारा लिस्ट भी हो गया। रिमूव करना हो तो बस इसकी जगह रिमूव डल जाएगा, ऐड की जगह जहां हम ऐड कर रहे थे वहां हम बेसिकली रिमूव डाल देंगे, REMOV। अच्छा, रिमूव डाल के अनशो करूंगा, तो अगर हम मैं लिस्ट को एक बार जरा प्रिंट करूँ, तो अब मेरे पास 5 एलिमेंट हो चुके हैं। अगर मेरे को उज्ज्वल को हटाना है, या मेरे मान लो मेरे को डेस्क को हटाना है, डेस्क को DESK, वो हट जाएगा, और मैं लिस्ट को प्रिंट करवा देता हूँ, तो 4 एलिमेंट हो चुके हैं, डिस्क हट चुका है, वॉरियर वॉरियर रह रहा है। ठीक है, रिमूव हो गया कंटेन। अच्छा, अगर तुम्हें पता लगाना हो कि वो क्लास कंटेन भी करती है या नहीं करती, तो उसके लिए बेसिकली तुम क्या लिख सकते हो, तुम लिख सकते हो कि लिस्ट, मतलब हमारे वेरिएबल का नाम डॉट कंटेन्स, इसके अंदर तुम बेसिकली अपनी क्लास दे सकते हो कि वो कंटेन करती है या नहीं करती। मान लो मैंने कहा भव्या कंटेन करती है, वो कह रहा है ट्रू, नीचे लिख के आ रहा है ट्रू, यानी करती है। अगर मैं कह देता हूँ कि अ, उज्जवल क्लास कंटेन करती है, वो कह रहा है ट्रू। अगर इसके अंदर मैं डाल देता हूँ कि फजल क्लास कंटेन करती है, वो कह रहा है फॉल्स, फजल नाम की अभी क्लास कंटेन नहीं करती। बट इसके अंदर क्या हम ऐड कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। ऐड करने का तरीका है, अपना ऐड लिख दोगे और यहाँ पे अब मैं फजल को ऐड कर देता हूँ। जैसे मैंने ऐड कर दी, और अब मैं अगर कंटेन वाली कमांड चलाता हूँ, तो अब वो मेरे को ट्रू रिटर्न कर दी। सिंपल था। टॉगल क्या होता है? टॉगल होता है कि भाई अगर है तो उसको डिलीट कर दो, और डिलीट और नहीं है तो उसको ऐड कर दो। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कंटेन की जगह लिख दिया टॉगल, ध्यान से देखना, TOGGL बेसिकली। मैंने कहा कि भाई साक्षी नाम से कोई क्लास है, एंटर करता हूँ, वो कह रहा है ट्रू। ट्रू दे दिया मतलब थी नहीं, उसने ऐड कर दी। ठीक है, मैंने कहा कि भाई करताक्षी नाम से कोई क्लास है, उसने कहा ट्रू, नहीं थी, ऐड कर दी। मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो मेरे पास ये साक्षी करताक्षी सब वहां आ रहे होंगे, ये रहा साक्षी करताक्षी फजल सब आ रहे हैं मेरे को, ठीक है ना। अब मान लो कि मेरे को कोई डली डलाई को डिलीट करना है, मान लो मेरे को खुद को डिलीट करना है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, टॉगल का यूज करूंगा और यहाँ डाल दूंगा भव्य। भव्य ऑलरेडी प्रेजेंट है, एंटर करूंगा तो वो मेरे को दे रहा है फॉल्स। फॉल्स का मतलब क्या है भाई, था, मैं डिलीट कर दिया। अब मैं जाऊंगा तो डायरेक्ट अब उज्जवल से स्टार्ट हो रहा है, पहले वो भव्य स्टार्ट हो रहा था। यहाँ तक समझ गए? किसी किसी भी क्लास को हम ऐड कर सकते हैं, किसी भी क्लास को डिलीट कर सकते हैं।
अच्छा, अगर अब बोर नहीं हो रहे हो तो आगे अब पेरेंट चाइल्ड रिलेशन बता देता हूँ, वरना इस पार्ट को हम कल करते हैं। जैसे भी एक बार कमेंट में लिख दो, जैसे भी हो रहा है एक बार कमेंट में लिख दो कि क्लास यहीं तक रोक दें या फिर थोड़ा आगे बढ़ाएं। अगर हो सकता है तो बढ़ाओ भाई, क्यों नहीं। एक बार पूछ लेते हैं। अगर मैं ये सोच रहा हूँ ना कि अभी हम ना अब कल, ओके, कराओ कल, दो कल हैं, दो कराओ हैं, ठीक है। एक एक भाई और कोई कोई भी एक बंदा, गगन और राजीव रह रहे हैं पोल करवा लो, पोल। कल। साक्षी जैन ने भी कल कह दिया, ओके। अरे साक्षी जी। कोई बात ना, चलो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, 55 हो रहे हैं, 56 हो रहे हैं ना। कितने, 10 56 तो हो रहे हैं। हाँ, 10 56 हो रहे हैं, तो 11 15 पे फ्री करते हैं। 11 15 तक जितना हो जाएगा उसको डन करते हैं। 11 15 लास्ट, ठीक है। उसके बाद खत्म करें। कोई फायदा है बोलने का, ठीक, ओके। 11 15 लास्ट करते हैं। पेरेंट चाइल्ड, चाइल्ड काउंट, प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग, नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग। 5 मिनट में खत्म करूँ, 5 मिनट में। अच्छा, एक बात बताओ, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन तुमने पढ़ रखा होगा ऑलरेडी। एक बार फजल म्यूट कर लेना। ठीक। यहाँ पे मान लो हमारे पास एक यूएल है, ये मान लो यूएल है, यूएल, ठीक है। यूएल मतलब अनऑर्डर लिस्ट। इसके अंदर क्या होंगे, बेसिकली इसके जो चिल्ड्रन होंगे वो क्या होंगे, एलआई होंगे। इसका इसका सिबलिंग क्या होगा, एलआई होगा। सिबलिंग समझ लो, बहन भाई। इसका सिबलिंग एलआई होगा, इसका सिबलिंग एलआई होगा, इसका सिबलिंग एलआई होगा। एक और एलआई बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूएल एंड हो जाएगा, यूएल एंड हो जाएगा, ठीक है। यूएल के जस्ट बाद लिखा हुआ है एक एंकर टैग, एंकर टैग, ठीक है, ये लिखा हुआ है मान लो। अब मेरी बात समझना, पेरेंट क्या है इन एलआई का, डायरेक्ट सी बात है, यूएल पेरेंट है। अगर मैंने इन एलआई को सिलेक्ट कर रखा है तो इनका पेरेंट कौन होगा, यूएल होगा, ठीक है। तो पहले हम एक ऐसा सा ही कुछ बनाते हैं, देन उसके बाद वो सिलेक्ट वगैरह करने की ट्राई करते हैं। तो मेन में जाता हूँ और हेडिंग वगैरह इसको हटा के मैं यहाँ डायरेक्ट डाल रहा हूँ, एक यूएल बना दो जी। यूएल के अंदर कम से कम 5 एलआई बना दो, एलआई गुना 5। एंटर करूंगा, वो बन गया, ठीक है। कुछ कुछ वैल्यू दे दूं, होम दे देता हूँ, कॉन्टैक्ट दे देता हूँ, यहाँ देता हूँ एड्रेस, ADDRE अरे, एड्रेस हो गया। उसके बाद क्या डाल देते हैं, अब फटाफट कराने का ट्राई करता हूँ, और अब भव्य डाल देते हैं और यहाँ डाल देते हैं शर्मा। 5 एलिमेंट मैंने डाल दिए, इसको रन करते हैं, ठीक है। मेरे को इस यूएल को अगर सिलेक्ट करना है तो मैं कैसे सिलेक्ट करूंगा, सिंपल चीज़ है, क्वेरी सिलेक्टर लगाऊंगा और वो सिलेक्ट हो जाएगा। क्वेरी सिलेक्टर लगा देते हैं। क्वेरी सिलेक्टर कैसे लगेगा, लेट क्या हम यूज कर रहे हैं, यूएल ना, तो लेट यूएल इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, क्वेरी सिलेक्टर, और इसके अंदर मैं यहाँ डाल देता हूँ यूएल। अब हमारा जो यूएल है उसके अंदर यूएल टैग आ चुका है, ठीक है। और अगर मैं अब एक एल आई को भी यहाँ सिलेक्ट कर लूँ तो क्या जा रहा है, मेरा कुछ भी नहीं जा रहा, तो यहाँ मैं एल आई को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, एल आई को सिलेक्ट, एल आई, एल आई भी सिलेक्ट हो गया, ठीक है। एल आई हो चुका है होम सिलेक्ट, और इनका पेरेंट भी सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि भैया एल आई, एल आई, एल आई डॉट, अगर मैं यहाँ पेरेंट नोड के ऊपर, पेरेंट एलिमेंट के ऊपर बात करता हूँ, तो वो दे रहा है मेरे को यहाँ पे यूएल, और वो मेरे को यूएल सिलेक्ट करके दे रहे हैं, सिलेक्शन बता रहे हैं अभी, ठीक है। और अगर मैं यहीं पे चाइल्ड कर देता हूँ, यूएल का नहीं, बेसिकली उल्टा कर रहा हूँ मैं। अब मैं यूएल का बेसिकली अब चाइल्ड पूछना चाह रहा हूँ, CHILD, चाइल्ड एलिमेंट, चिल्ड्रन लिख देते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है एक HTML कलेक्शन जिसके अंदर 5। इस 5 में से तुम कोई भी सिलेक्ट करना है तो उसका इंडेक्स डाल सकते हो, बेसिकली डाल के दिखा देता हूँ। चिल्ड्रन में से जो भी 0 इंडेक्स पे है वो आ जाए। एक बार ना चिल्ड्रन ढंग से लिखते, चिल्ड्रन 0 इंडेक्स पे जो है वो वाला एल आई आ गया, फिर 1 वाला डाल सकते हो, 2 वाला डाल सकते हो, 3 4 5, ऐसे भी हम बेसिकली सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इतनी तो बात आई होप सो क्लियर है। 5 पे कोई नहीं, 4 इंडेक्स है, ओके। इतनी बात क्लियर है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन क्लियर हो गया, डन है।
उसके बाद आगे चलते हैं पेरेंट नेक्स्ट सिबलिंग। मान लो इस यूएल के बाद मैंने कहीं एक एंकर टैग बना रखा है, ठीक है? तो मेरे को इस यूएल के बाद वाला एक सिलेक्ट करना है। तो यूएल के बाद वाला अगर मेरे को सिलेक्ट करना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? सबसे पहले तो मेरे को एक यूएल वाले को बनाना पड़ेगा। फिर मैं लिख सकता हूँ यूएल डॉट नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग विच इज एक एंकर टैग, जो अगला ही होगा इसके अगला है बेसिकली। तो हमें ना बहुत बार ऐसी ज़रूरत पड़ेगी कि हम ना एक आर्टिफिशियल एलिमेंट बना रहे होंगे, है ना? और उसके बाद हम किसी चीज़ को सिलेक्ट कर रहे होंगे उस आर्टिफिशियल एलिमेंट के बाद। तो हम इसमें नेक्स्ट सिबलिंग, है ना? और क्वेरी सिलेक्टर बहुत सारी ऐसी-ऐसी चीज़ें यूज़ करेंगे जो अभी हम यहाँ नॉर्मल केसेस में यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट सिबलिंग तुमने पढ़ लिया, पेरेंट पढ़ लिया, चाइल्ड पढ़ लिया। याद रखना इस चीज़ को। 11 एक हुए हैं, लास्ट वाला और ये वाला कंप्लीट और करा देते हैं। क्रिएट एलिमेंट क्या है? देखो ध्यान से सुनना। डॉक्यूमेंट, एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट DOCUMENT डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, साफ बस एक ही चीज लिखनी है, क्रिएट एलिमेंट। ये क्रिएट एलिमेंट, जो भी एलिमेंट क्रिएट करना है यहाँ डाल दो। मेरे को क्रिएट करना है H1, डबल कोट्स में। अब वो यहाँ क्रिएट तो हो चुका है, पर कहाँ क्रिएट हुआ मतलब मेरे को दिख तो नहीं रहा वो। ना यहाँ कहीं आया, ना कहीं और गया। कहाँ क्रिएट क्या हुआ? यहाँ पे कहीं हुआ, बॉडी के अंदर गया, यहाँ पे कहीं मेरे को दिख नहीं रहा। भाई बॉडी तो यहीं से यहीं तक है, क्रिएट कहाँ हुआ? नहीं हुआ। हम समझते हैं क्यों नहीं हुआ। मान लो मैंने यहाँ लेट H1 बनाया, इसके अंदर मैंने सेम लाइन लिख दी कि डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और मैंने डाल दिया H1, ठीक है? H1 अब मेरे पास यहाँ क्रिएट हो गया। अब दिखेगा नहीं तुम्हें, वो H1 में क्रिएट हो गया, ठीक है? वेरिएबल में एक। अब मैं क्या करूंगा? डॉक्यूमेंट, अरे यार डॉक्यूमेंट पूरा लिखना होता है, डॉक्यूमेंट। VS कोड की जब से आदत हो गई ना, वर्ड छूट गया लेकिन। डॉक्यूमेंट डॉट अपेंड। अपेंड का मतलब क्या होता है? लास्ट में इंसर्ट कर देना, उसको कहता हूँ मैं अपेंड। डॉक्यूमेंट के अंदर अपेंड कर दो, यानी डॉक्यूमेंट के लास्ट में इंसर्ट कर दो। क्या इंसर्ट कर दो? H1। एंटर करूंगा, कुछ नहीं हुआ। एंटर करने में क्या हो रहा है? अपेंड इज डॉक्यूमेंट ओनली, फेल टू एग्जीक्यूट अपेंड ऑन डॉक्यूमेंट, ओनली वन एलिमेंट और डॉक्यूमेंट इज अलाउड। ओके 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 ओके। हम यहाँ पे पूरी नोट्स डाल सकते हैं, तो हम क्यों ना डालें? क्यों ना डालें? तो डालेंगे ना। अपेंड एलिमेंट डालूंगा पहले मैं। अपेंड एलिमेंट, APPEND अपेंड एलिमेंट। अपेंड एक फंक्शन है अपेंड। अगर मैं डायरेक्ट इसको रन करता हूँ तो कुछ नहीं हो रहा। अपेंड का उठाऊंगा भाई मैं, ये अपेंड इन JS। जब से सी लैंग्वेज करने गए हो ना, तब से यहाँ दिमाग की बुद्धि। अपेंड को उठाएंगे, पैरामीटर डालेंगे, यही तो है यार सेम। एक क्रिएट करा हमने, डिव बनाया और उसको अपेंड कर दिया डिव के अंदर। मेरे को डिव में अपेंड नहीं करना, मेरे को डायरेक्ट डॉक्यूमेंट में करना है और पी को अपेंड करना है। सेम तो हो रहा है, सेम तो हो रहा है। एक बार रुको, रिफ्रेश और करके ट्राई कर लेते हैं। यहाँ से हमने सबसे पहले बनाया एक हेडिंग, जो कि H1 के अंदर मैंने डायरेक्ट कर दिया डॉक्यूमेंट डॉट अपेंड। अपेंड के अंदर मैंने पास कर दिया क्या? H1। डबल कोट्स नहीं आएंगे, मेरे को अभी भी एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है भाई? क्यों दे रहा है भाई? नहीं देना चाहिए ना। ये सेम कोड काम करेगा? नोड लिस्ट आ चुके पैरामीटर के, बट वहां कुछ इंसर्ट नहीं हुआ। उन्होंने डिव डॉट अपेंड तो कर दिया, डिव में अपेंड कर दिया, नहीं हुआ भाई। ऐसा क्यों गाइस? इस पेज पे ट्राई मारते हैं। पेज ही बंद कर रहा हूँ बग। इसको भी एक बार बंद करता हूँ। VS कोड पे जाते हैं। जिस जिस वेरिएबल में सेव करा है ना, उस वेरिएबल को डॉट अपेंड लगा के स्टार्ट करना है। कर रहे हैं गुरु जी। कंट्रोल शिफ्ट C, एलिमेंट हटा देंगे।
पॉइंट हटा देंगे, यहाँ बनाते हैं लेट h1 इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर के अंदर हमने यहाँ डाल दिया है सबसे पहले हमने डाल दिया है h1, नहीं h1 क्यों डाल रहे हम डायरेक्ट करेंगे, अब क्रिएट एलिमेंट है ना, डॉक्यूमेंट में क्रिएट एलिमेंट कर रहा था मैं, कहीं और पूछा क्रिएट एलिमेंट, ये रहा, और हम बना रहे हैं यहाँ पे h1 कैप्स लॉक में नहीं करूँ, h1 डाल सकते हो ऐसे कैप्स लॉक में भी, ठीक है। तुम कह रहे हो h1 डॉट अपेंड करना है, जहां डालना है वहां होना चाहिए वो। मतलब जिस चीज में वो जिस कराना है। पोर्शन में डालना है, तो मैं तो डॉक्यूमेंट पे डाल रहा हूँ ना, हाँ। डॉक्यूमेंट डॉट अपेंड h1, और अब इसके लास्ट में ना यहाँ पे आ जाना चाहिए, एरर दे रहा है, ऐसा क्यों गाइस? एरर को देखते हैं ना, एरर को समझते हैं, हमारा स्टैक ओवरफ्लो किस काम आएगा। h1 डॉट डॉक्यूमेंट डॉट अपेंड h1 आएगा फिर। डॉक्यूमेंट डॉट अपेंड ही तो लिखा है, h1 डॉट h1 डॉट लो, h1 डॉट आगे बताओ। अपेंड आगे, डॉक्यूमेंट h1 डॉट डॉक्यूमेंट, अपेंड, हाँ। h1 डॉट डॉक्यूमेंट डॉट अपेंड, ओके जी। h1 डॉट डॉक्यूमेंट आ ही नहीं रहा, नाइस। फजल भाई, तुम भी ना ये देखो, नॉर्मल जो इन्होंने बता रखा है, मेरे समझ आया, अपेंड चाइल्ड और नोड फील्ड एग्जीक्यूट, चाइल्ड। हाँ वही मैं देख रहा हूँ, चाइल्ड ही लिख रखा है। वैसे अपेंड भी एक फंक्शन है यार, मैंने अपेंड रन करा हुआ है पहले, बहुत करा है। डॉक्यूमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड चल जाएगा ना आई थिंक, यहाँ अपेंड चाइल्ड ट्राई करते हैं, अपेंड अपेंड चाइल्ड h1, वो भी मेरे को तो एरर दे रहा है भाई, अपेंड चाइल्ड भी एरर दे रहा है। अपेंड चाइल्ड माई एलिमेंट क्या है वैसे, यहाँ पे माई एलिमेंट देखो एक बार, माई एलिमेंट इसका क्या है। अरे वो ऐड कहाँ पे करना है? बॉडी में तो ऐड करना है, बॉडी तो लगा ये रहा। एक बार ऐसे ट्राई करिए, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड। बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड, बॉडी के अंदर कहाँ हुआ फिर ये अपेंड, पर एक मिनट ना, अपेंड चाइल्ड बॉडी के अंदर अगर हमने करा विच इज h1, हाँ अब h, कंटेंट नहीं है ना हाँ उसमें। हाँ हाँ, गोट इट, पर अपेंड के साथ भी तो करता है यार, नॉर्मल भी करता है, मेरे साथ हुआ है। देख इसने भी ना यहाँ पे देख नहीं लगा रखा हुआ, ये देख डॉक्यूमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड, और डायरेक्ट इसने माई एलिमेंट लिख रखा है, और डायरेक्ट 196 अब वोट भी है। मैं जेन्युइनली करके देखा, ये होता है, और मैंने तो बहुत सारी वेबसाइट में यूज भी किया है यार मेरी ये, बट ये यहाँ कैसे यूज नहीं हो रहा, मतलब मैं ये समझा नहीं। बट चल कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। हम क्या करते हैं, हम सिलेक्ट करते हैं सबसे पहले, एक बार पहले इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। स्टार्ट से करते हैं कि लेट पहले बना लिया h1 इक्वल टू, हमने एक क्रिएट एलिमेंट कर लिया है, और अब मैं क्या करूँगा, बॉडी को सिलेक्ट करूँगा सबसे पहले, पहले इसके अंदर कुछ कंटेंट डालते हैं, तो h1 डॉट इनर टेक्स्ट के बारे में हम बात कर चुके हैं, इनर टेक्स्ट के अंदर मैं बेसिकली डाल रहा हूँ दिस इज भव्य, ठीक है, दिस इज भव्य आ चुका है। अगर मैं अब h1 को प्रिंट करवाऊंगा तो इसमें आ चुका है दिस इज भव्य। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर डॉक्यूमेंट लिखेंगे, डॉट लिखेंगे, बॉडी लिख देंगे, डॉक्यूमेंट की बॉडी, पहली बार कर रहा हूँ ये मैं, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड, और उसके अंदर हम डाल देंगे h1। अब वो अपेंड हो चुका है और लास्ट में आ चुका है दिस इज भव्य। अगर यहीं पे मैं एक बार h1 की वैल्यू अगर मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ, h1 डॉट इनर टेक्स्ट अब मैंने चेंज कर दिया, दिस इज कोडर साहब, कोडर साहब। बस अब मैं एक बार ये और देखना चाह रहा हूँ कि यहाँ से जैसे ही मैंने h1 को वहाँ चेंज किया, वो वहाँ पे भी चेंज हो गया। एक h2 और बना लेते हैं एक बार, लेट h2, ठीक है, और h2 की वैल्यू मैंने यहाँ h2 दे दिया, ठीक है।
इसके इनर टेक्स्ट में भी मैं अब कुछ डाल रहा हूँ। बेसिकली दिस इज अंशु जी। अंशु जी डाल देते हैं H2 के इनर टेक्स्ट में डाल दिया। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट ये ना अपेंड चाइल्ड की जगह अगर मैं खाली अपेंड लिखूंगा तो भी वो चलेगा। तो ये चेक करना है और मेरे को यहाँ H2 को बेसिकली अपेंड करना है। क्या वो चल रहा है? अनडिफाइंड चल रहा है, पर ये बॉडी के साथ क्यों चल रहा है? वो डॉक्यूमेंट के साथ भी चलना चाहिए यार। डॉक्यूमेंट के अंदर चलो ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट में बहुत चला है यार ये। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। अगर वो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी के साथ चल रहा है तो शायद कुछ नया अपडेट हुआ हो, क्योंकि यहाँ पे भी आंसर में ये लिखा है। ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी के साथ चल जाएगा, विच इज क्वाइट गुड। 4 मिनट और रह रहे हैं। अच्छा, जैसे क्रिएट है और अपेंड है, अपेंड एलिमेंट हमने देख लिया बेसिकली, अपेंड चाइल्ड या अपेंड एलिमेंट एक ही बात है वो। अपेंड हो गया, और ऐसे प्रीपेंड भी होता है, एक प्रीपेंड होता है स्टार्टिंग के लिए। अभी हमने ये लिखा था ना, बॉडी डॉट अपेंड लिखा था, बॉडी डॉट अपेंड की जगह तुम प्रीपेंड भी लिख सकते हो, एक प्रीपेंड चीज होती है। और जैसे मैं प्रीपेंड लिख के एंटर करूंगा तो स्टार्टिंग में दिस इज अंशुल डाल देगा, लास्ट में डालता है अपेंड, और शुरू में डालता है प्रीपेंड। इतना हमने क्लियर कर लिया। 4 मिनट रह रहे हैं तो रिमूव चाइल्ड भी पढ़ लेते हैं। जो भी हमने अभी डाला था उसको हम रिमूव कर सकते हैं बेसिकली। प्रीपेंड की जगह मैं यहाँ डाल दूंगा रिमूव, और H2 को अगर मेरे को रिमूव करना है तो बेसिकली जितने भी था हमारा वो रिमूव, अच्छा बॉडी से ही रिमूव हो गया। नाइस। रिमूव चाइल्ड करना था हमें। रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। हमने बेसिकली रिमूव करना है हमें, किस चीज़ को रिमूव करें, ये कौन सी हेडिंग है, एक बार पहले चेक कर लेते हैं कौन सी हेडिंग है भाई। H2 है, ठीक है। H2 को बेसिकली हमें रिमूव करना है, तो पहले आ जाएंगे डॉक्यूमेंट, पूरा सिलेक्ट होगा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, डॉक्यूमेंट की बॉडी भी हमने सिलेक्ट कर ली, डॉट डॉक्यूमेंट डॉट ऑल सिलेक्ट कर लेता हूँ ना, डॉट ऑल। ठीक है, ऑल के अंदर अब जितने भी कलेक्शन आएगी मेरे पास उनमें से एक को हटा देंगे ना। H2 का H2 ये रहा। ये वाला नहीं है, इसके ऊपर वाला कोई होगा, कोई है H2, ये रहा 10वें नंबर पे है। ठीक है, 10वें नंबर पे, तो 10वें नंबर वाले को सिलेक्ट करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट ऑल। 10th को सिलेक्ट करूंगा मैं, डॉट रिमूव कर दूंगा मैं। पूरा एक फंक्शन है, पूरा फंक्शन लेता है, और वो किस चीज़ को रिमूव करना चाहता है वैसे वो भी लेता है इनफैक्ट। तो एक बार मैं पहले ना इसका सिंटैक्स एक बार और कंफर्म कर लूँ, रिमूव इन JS। जहाँ तक मेरा ध्यान है, हाँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डॉट रिमूव, डायरेक्ट वही था ना, ID से रिमूव कर देंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो हमने सबसे पहले सिलेक्ट करना है ना एलिमेंट को, तो हाँ हम इसको सिलेक्ट करते हैं। तो हमने 10वें एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया, इसको लेट H2 में डाल दिया, और डायरेक्ट फिर H2 डॉट रिमूव लगा देंगे, डॉट REMOVE, रिमूव। हेडिंग हट चुकी है गाइस, डायरेक्ट रिमूव लिखोगे रिमूव हो जाएगी। 15 हो गए, नहीं हुए, ठीक है। इतना डन है, इतना डन है। देखो बीच में बहुत सारी जो है ना पढ़ो फंसोगे, क्यों फंसोगे उसका रीजन है। रीजन ये है कि ना जावास्क्रिप्ट एक बहुत ज्यादा वाइड लैंग्वेज है, एक फंक्शन नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर है कम से कम 1000 फंक्शन। तो एक एक चीज को तुम या तो लिख लो नोटबुक पे कि इस फंक्शन का बेसिकली, क्योंकि मैं खुद ना 4-5 अभी लैंग्वेज पे, अभी सी भी चल रही, C++ भी चल रही है, ग्राफिक्स भी चल रहा है। 4-5 जब चीजें तुम्हारी बुद्धि घूमती है ना, तुम हर एक का सिंटैक्स मिक्सअप करने लगते हो। तो जो भी चीज है वो है गूगल सबसे बढ़िया। जाना है रिमूव का, हमने यहाँ डिस्क्रिप्शन देखा, 2-4 और का देखा, और वहाँ करंटली चीजें चलती रही और होता रहा। तो यहाँ हम लाइव क्लास बेसिकली इसलिए कर रहे हैं कि रियल कन्वर्सेशन हो हमारी, हम बैठ के देख सकें एरर आते क्या हैं और होते क्या हैं, सोल्व कैसे किए जाते हैं। स्टैक ओवरफ्लो पे गए थे हम, वेरिएबल डॉट अपेंड H1, नाइस, क्या बात है, चल गया था भाई। तो करना पड़ता है, सारी चीजें ट्रायल एंड एरर से ही आती हैं। ठीक है, 14 हो गए हैं, लास्ट 1 मिनट हो रहे हैं। किसी को कुछ पूछना हो, एक एक असाइनमेंट आएगा, आज ही आएगा, रात को ही भेजना है वो मेरे को, 15 हो गए हैं। असाइनमेंट जरूर कर लेना।